राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम पुरुषोत्तम मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। भगवान पुरुषोत्तम का आप सबके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे और उनकी कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बरसती रहे। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग बड़े ही भाईचारे और प्रेम भाव से रहते थे। उसी गांव में एक खाती अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह खाती लकड़ी का काम करता था। गांव में सभी लोग अपने अपने घरों के और खिड़की दरवाजों के बाई बारने उसी खाती से बनवाते थे। खाती लकड़ी के सभी तरह के काम करता था। लकड़ी के पाटे, चौकी, लकड़ी की हांडी, खिड़की, दरवाजे सारे काम करता था। खाती की पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर 3 साल बाद आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत करती और पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में 33 मालपुए घी के बना करके मंदिर में दान करती थी तथा पुरुषोत्तम मास की समाप्ति पर एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन खिलाकर अन्न, वस्त्र और रुपया का दान करती थी। खातन का नाम सुगनी था। खातन को सजने संवरने का बहुत शौक था। वह हाथों और पाँवों में हमेशा मेहंदी लगाए रखती थी। लाल गुलाबी लहंगे चोली के अलावा वह दूसरा और कोई रंग का कपड़ा नहीं पहनती थी। गांव की सभी महिलाएं उसके रूप और सौंदर्य के आगे पानी भरती थी। इस तरह समय खुशी खुशी बीत रहा था। तब रोज की तरह एक दिन खातन सुबह पनघट पर पानी भरने गई तो खूब सारा श्रृंगार करके गई। जब वह पनघट पर पहुंची तो उसे देखकर गांव की औरतों ने घूंघट निकाल लिया। खातन ने सोचा कि गांव का कोई बुजुर्ग इधर आया होगा, जिसे देखकर इन सभी ने घूंघट ले लिया। तो खातन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई पुरुष दिखाई नहीं दिया। तब खातन ने पनिहारिनों से पूछा कि अरे, आप सबने किससे घूंघट लिया है? तब एक महिला, जिसे गांव के सभी लोग काकी कहते थे, वह बोली कि अरे सुगनी, बुरा मत मानना, हमने तुझसे घूंघट लिया है। अरे, तू इतनी सुबह सुबह पानी भरने पनघट पर मत आया कर। तेरे कौन से बाल बच्चे हैं जो तू इतनी जल्दी उठकर पनघट पर पानी लेने आती है? ले देकर तुम 2 जीव ही तो हो घर में, तू दोपहर में क्यों नहीं आती पानी लेने? अरे, सुबह सुबह तेरा मुंह देखने से हम सब का दिन खराब निकलता है। तो सुगनी बोली कि काकी, ऐसा क्यों कहती हो? मेरा मुंह देख लेने से तुम सब का दिन भला कैसे खराब निकलेगा? तो उनमें से एक अन्य पनिहारिन बोली कि अरे बहन, सुबह सुबह हमारा मुंह मत खुलवाओ। तुम बांझ हो और बांझन का मुंह सुबह सुबह देखने से हमारा तो पूरा दिन ही खराब जाता है। यह सुनते ही सुगनी लड़खड़ाने लगी। उसके पांव धूजने लगे, होठ कांपने लगे, आंखों से आंसू निकल पड़े, गला रुंध गया। सुगनी कुछ नहीं बोली, रोती रोती घर आ गई। तो खाती ने पूछा कि अरे भगवान, क्या हुआ? बिना पानी लिए ही तू घर क्यों आ गई? क्या किसी ने कुछ कह दिया? क्या तेरी तबीयत खराब है? तो खातन ने अपने पति को पूरी बात बताई। तो उसका पति बोला कि तू ठहर, मैं अभी उन पनिहारिनों को इस बात का दंड देकर आता हूँ। तो खातन ने अपने पति को रोक लिया और बोली कि हे नाथ, हमारे पिछले जन्म का दोष हम इस जन्म में भोग रहे हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि किसी के भी दिल को ठेस पहुँचे। तब खाती बोला कि भगवान, फिर तू ही बता, जो तू कहेगी हम वो ही करेंगे। तो खातन बोली कि नाथ, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। आप मुझे चाहे तो जंगल में ले चलिए, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तब खाती बोला कि अरे भगवान, तू चिंता मत कर, तेरी खुशी के लिए मैं सब करूँगा।
उसके बाद उन्होंने एक थैले में खुद के कपड़े और रुपये गहने रखे और दूसरे थैले में खाती ने खुद के औजार पाती डाले और घर में ताला लगाया और चल पड़े। जब वे जाने लगे तो बीच में चौपाल आया। वहां गांव के पंच, सरपंच और गणमान्य लोग बैठे हुए थे। उन्होंने खाती से पूछा कि अरे भाई, सब ठीक ठाक तो है? तुम दोनों सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? तो खाती रुहासा होकर उन सब को सारी बात बता दिया। सभी ने उन दोनों को बिठाकर समझाया कि अरे, औरतों की बातों पर मत जाओ। अगर किसी पनिहारिन ने कुछ कहा है तो हम उसे दंड जरूर देंगे, लेकिन मेरे बेटे, तू अपने देश और गांव को छोड़कर क्यों जा रहा है? अरे सोच, तेरे माता पिता और तेरे बुजुर्गों को जब पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। अरे भाई, तूने इस गांव की मिट्टी में जन्म लिया है, यहाँ तू पला और बड़ा है, यहाँ से तू कैसे जा सकता है? तब खातन घूंघट निकालकर बड़े बुजुर्गों की बातें सुन रही थी। तब सभी पंच और सरपंचों व गांव के गणमान्य लोगों ने खाती और खातन को बढ़िया समझा बुझा दिया। तब तक एक पंच गांव में से उन पनिहारिनों को बुलाकर के लाया जिन्होंने खातन को कटु वचन कहे थे। तब पंचों ने उन पनिहारिनों को बहुत भला बुरा कहा तो उन सब ने खातन से माफ़ी मांगी। उसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। खाती भी अपनी पत्नी को साथ लेकर घर आ गया। घर आने के बाद खाती उसी समय एक माली के पास गया और उससे पूछने लगा कि अरे भाई, तेरे खेतों में क्या क्या उपज लगी हुई है? तो माली ने कहा कि फूलों में चंपा, चमेली, गुलाब, कनेर, टेसू और हजारे के पेड़ हैं। सब्जियों में बैंगन, ककड़ी, टमाटर, लौकी, परवल हैं और फलों में अमरूद, आम, केला, नींबू, आलू बुखारा और जामुन हैं और लकड़ियों में चंदन और पलाश हैं। तुझे क्या चाहिए? तो खाती ने चंदन की लकड़ी के 3 बड़े बड़े टुकड़े मांगे। तो माली बोला कि बहुत पैसा लगेगा, चंदन की लकड़ी बहुत महंगी आती है। तो खाती ने कहा कि तू बता, मैं तुझे मुंह मांगा पैसा दूंगा। तब 5 मोहर सोने के दाम में खाती चंदन की 3 मोटी मोटी लकड़ियां लेकर घर आ गया। खाती ने घर आकर उन लकड़ियों में से एक लकड़ी से बहुत सुंदर कन्या बनाई, 2 लकड़ियों से 2 घोड़े बनाए। खातन ने उस कन्या के लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाकर के पहनाए। उसे नाक में सोने की नथ, कान में सोने की बालियां, हाथों में हरी हरी चूड़ियां, कमर में करघनी, गले में सोने का हार तो पाँवों में चांदी की पैजनियां पहनाई और उसे घर के दरवाजे के ठीक सामने एक चौकी पर बैठा दिया और उस चौकी के अगल बगल में दोनों घोड़े रख दिए। लकड़ी की कन्या ऐसी जान पड़ती थी मानो वह अभी बोल पड़ेगी। अब खातन का दिन पूरे समय उससे बातें करने में बीतने लगा। जब खाती और खातन को किसी काम से घर से बाहर जाना होता तो वे अपनी लकड़ी की पुतली को बोल कर जाते कि बेटी घर का ध्यान रखना, हम अभी आते हैं। और जब घर आते तो आते ही कहते कि बेटी हम घर आ गए। अब तो खातन के दिन बड़े ही मज़े से गुजरने लगे। तब एक दिन भगवान पुरुषोत्तम ने खाती और खातन की ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के लिए उनके घर एक साधु का वेश बना कर के आए और बोले कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। उस समय खाती घर नहीं था और खातन गाय भैंसों के ग्वाड़े में व्यस्त थी। तो वह भीतर से ही बोली कि बाबा आप ठहरो, मैं अभी आती हूँ। तब साधु रूप में पुरुषोत्तम भगवान बोले कि हे कल्याणी, अगर तुम अपने काम में व्यस्त हो तो तुम अपनी लड़की से कह दो, वो ही मुझे भिक्षा दे देगी। तुमने तो अपनी लड़की को सजा धजा कर पाटे पर बैठा रखा है।
तब साधु रूप में पुरुषोत्तम भगवान ने उस लकड़ी की कन्या और घोड़ों में प्राण फूंक दिए। तभी घोड़े हिनहिनाने लगे और उस लकड़ी की कन्या ने 20 साल की सुंदर युवती का वेश बना लिया और रसोई में से आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ आदि सामग्री लाकर साधु की झोली में डालने लगी। घोड़े के हिनहिनाने की और पायल की आवाज़ सुनकर खातन गाय भैंसों के बाड़े में से भागी आई तो वह देखकर भौचक्की रह गई। उसने साधु से पूछा कि अरे साधु बाबा, यह सुंदर कन्या और ये 2 जीवित घोड़े कहाँ से आए? तो साधु ने कहा कि बेटी, यह तो तेरी कन्या है और ये तेरे ही घोड़े हैं। तो खातन बोली कि बाबा, मैं तो बांझन हूँ, मेरे कहाँ से कन्या होगी? तभी उसकी नज़र लकड़ी की कन्या व लकड़ी के घोड़े को ढूंढने लगी तो वे दोनों कहीं नजर नहीं आए। वापस पलट कर देखा तो साधु भी नहीं दिखा। तब तक खाती भी घर आ गया। खातन ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई तो उसका पति बोला कि भगवान, हमारे ऊपर तो पुरुषोत्तम भगवान टूटे हैं। अरे बावली, हमारे तो भाग खुल गए, हमारी झोली तो भगवान ने खुशियों से भर दी। दोनों खाती और खातन ने अपनी बेटी के खूब लाड़ प्यार करे तथा घोड़ों को उन्होंने अस्तबल में ले जाकर के बांध दिया। अब रोज गांव का एक माली गाड़ी भर कर घोड़ों के लिए घास लाने लगा। तब खातन ने अपनी पुत्री का नाम गुणवती रखा। अब उनके दिन और भी मजे से गुजरने लगे। उन्हीं के गांव में एक जाट परिवार रहता था। वे 7 भाई थे। 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, 7वां बेटा अभी कुंवारा था। तब एक दिन एक भाभी ने अपने देवर को भोजन परोसा। जब देवर भोजन करने बैठा तो सब्जी में बाल आ गया। देवर ने रोटी की थाली उठाकर फेंक दी और भाभीयों से बोला कि अरे, तुम सब अपने बालों को बांध कर के क्यों नहीं रखती? तुम्हारे सिर का बाल सब्जी में पड़ा हुआ है, ढंग से तुम्हें भोजन पकाना भी नहीं आता। तब एक भाभी ने देवर को ताना देते हुए कहा कि अरे देवर जी, ऐसी बात है तो अपने लिए घरवाली ले आओ, अब तो वो ही तुम्हें रोटी बना कर के खिलाएगी, अब हम तुम्हें रोटी नहीं देंगे। तो देवर अपनी भाभी से बोला कि भाभी, मुझे चेतावनी मत दो, मैं 7 दिन के अंदर ब्याह रचा लूँगा, मेरे लिए कौन सी लड़कियों की कमी है। तो बड़ी भाभी अपने देवर से बोली कि फिर तो देवर जी शर्त लगी, अगर आपने 7 दिन में ब्याह रचाकर दुल्हन घर में ले आए तो हम तुम्हारी दुल्हन के पांव पड़ेंगे, और जो अगर शर्त हार गए तो रोज सुबह आपको हमारे सामने 7 बार नाक रगड़नी पड़ेगी। देवर उसी समय घर छोड़कर चला गया। तब देवर मन ही मन सोचने लगा कि मैंने भाभीयों से शर्त तो लगा ली, लेकिन अब मैं खुद के लिए लड़की कहाँ खोजूं। तब उस 7वें भाई को अपने एक माली मित्र की याद आई। वह अपने माली मित्र के पास गया और उसे पूरी बात बताई कि मित्र, मुझे 7 दिन के भीतर विवाह करना है, लेकिन खुद के लिए एक सुंदर सुसंस्कृत लड़की कहाँ से ढूंढूं। तब माली मित्र ने कहा कि अरे भाई, मेरी नज़र में एक बहुत सुंदर लड़की है, लेकिन उस घर में तुम ऐसे नहीं जा पाओगे, क्योंकि खाती और खातन किसी अनजान पुरुष को अपने घर में नहीं घुसने देते। लेकिन एक रास्ता है, मेरा एक आदमी रोज एक गाड़ी भर कर घास उनके घोड़ों के लिए लेकर जाता है। तुम मेरे उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर चले जाओ, लेकिन मित्र, उस घर में केवल सुगरे लोग ही जाते हैं। नुगरे और पापी दुष्ट लोग उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि खाती परिवार भगवान पुरुषोत्तम के सच्चे भक्त हैं। उन्हें सुगरे और नुगरे लोगों का भान हो जाता है। तो 7वां भाई अपने मित्र से बोला कि मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तो पूरा का पूरा ही सुगरा हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं सुगरा हूँ।
नुगरा तो मैं कभी था ही नहीं। उसके बाद सातवां भाई घास की गाड़ी में बैठकर के चला गया। उसके बाद सातवां भाई घास की गाड़ी में खाती के घर पहुंचा। गाड़ी वाले ने घास वहां उतारी और चला गया। सातवां भाई वहां जाकर खड़ा हो गया। तभी सातवें भाई के वहां पहुंचते ही तभी खातन के घर के मंदिर में दीपक की जोत जोर जोर से चमकने लगी। कभी जोत कम होने लगी तो कभी बढ़ने लगी। यह इस बात का प्रमाण था कि घर में कोई नुगरा और दुष्ट पापी व्यक्ति आ गया है। तब खातन ने अपनी बेटी गुणवती से कहा कि बेटी जरा देख करके तो आ, हमारे घर के आंगन में कौन दुष्ट और पापी आया है। जैसे ही गुणवती बाहर आंगन में देखने आई तो उसे घास का ढेर दिखाई दिया, लेकिन कोई पुरुष दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सातवां भाई घास के नीचे छिप कर बैठ गया था। वह पूरे दिन और पूरी रात वहीं छुपा रहा। तब दूसरे दिन खाती घास उठा उठाकर घोड़ों को डालने लगा तो उसके नीचे से वही सातवां भाई दिख गया। खाती ने हाथ में डंडा लेकर उससे पूछने लगा कि बता तू कौन है, चोर है, डाकू है, कौन है और यहाँ क्यों आया था, और इस तरह घास में छिपकर बैठने का क्या कारण है, तुझे हमसे क्या चाहिए। तो सातवां भाई ने शुरू से लेकर अंत तक सारी सच्चाई बता दी। तो खाती बोला कि अगर तू सच बोल रहा है तो पहले तुझे परीक्षा देनी होगी। जा, तू उस भट्टी में जलकर भस्म हो जा। सातवां भाई सत्य की परीक्षा देने के लिए जैसे तैयार ही खड़ा था। वह जैसे ही भट्टी में कूदने लगा तो खाती ने कहा कि नहीं नहीं, तू कुएं में कूद जा। जैसे ही सातवां भाई कुएं में कूदने लगा तो खाती ने कहा कि नहीं नहीं, तू इस आरे से अपनी गर्दन खुद काट ले। जैसे ही वह आरे से गर्दन काटने लगा तो खाती ने उससे आरा लेकर दूर फेंक दिया और उसे गले से लगा लिया। फिर खाती बोला कि मैं तो तेरे नुगरे और सुगरे होने की परीक्षा ले रहा था, तू परीक्षा में सफल हुआ। फिर खाती ने धूमधाम से पूरे गांव वाले सगे संबंधियों को बुलाकर अपनी बेटी गुणवती का उसके साथ विवाह कर दिया। सातवां भाई दुल्हन और दहेज लेकर 7 दिन होने से पहले ही अपने घर पहुंच गया। सभी 6 भाभियों ने अपने देवर और देवरानी का खूब आदर सत्कार किया। मंगल गीत गाए गए, पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने खाती और खातन को पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास के स्नान की एक बिल्कुल नई कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।